इंसान का जन्म अगर लेना होगा तो जैसे जो बच्चे बिल्कुल जो छोटा जैसे नहीं होता है उसका यानी कि पाँव पे इतना जैसे छोटा जैसा निशान छोड़ के जाएगा। देखो दोस्तों, जब हम इतने ऊपर पहाड़ों तक आ ही गए हैं जहां ऑक्सीजन कम और व्यूज़ अनलिमिटेड है, तो आपका एक सब्सक्राइब तो बनता है। ये जो आप नज़ारे देख रहे हो ना, बस इन्हीं के लिए हम सुबह सुबह उठ के ठंडी हवा, पतली रोड और नॉन स्टॉप ट्विस्ट के साथ निकल गए हैं बिना किसी प्लानिंग के। और बिलीव मी, हर मोड़ पे व्यू इतना मस्त है कि कैमरा बंद करना मुश्किल हो गया। तो चलिए बिना और लेट किए चलते हैं काजा के 6 सबसे खूबसूरत स्पॉट्स की तरफ। लांगजा, कॉमेक, हिक्किम, चिचम ब्रिज, किबर और फाइनली की मॉनेस्ट्री। आर यू रेडी? लेट्स गो। और हाँ, एक छोटी सी बात, हमारे ड्राइवर भैया नवांग, ये सिर्फ गाड़ी ही नहीं चला रहे थे, फुल टाइम गाइड भी बने हुए थे। हर एक जगह का इतना प्यारा एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि लग रहा था हम किसी गाइडेड टूर पे आए हों। उनकी काम वाइब और वे ऑफ टेलिंग थिंग्स ने पूरे ट्रिप को और भी स्पेशल बना दिया। सामने पहाड़ों पे लिखा है जो भी नवोदय, ये किसने कराया? ये चूंकि पहले यहाँ नवोदय स्कूल यहाँ पे था पहले। अच्छा ये काजा यानी कि ये वो वाला ओल्ड काजा, ये पल्ले काजा, न्यू काजा बोलते हैं ना। अच्छा यहाँ से नीचे को टर्न मार के जाएगा जहाँ पुलिस थाना के परे को, वहाँ पे एक नवोदय स्कूल था पहले। उस टाइम फिर वहाँ पर पार जाके वो नवोदय करके लिखा हुआ है, एक तो उसमें लिखा हुआ है, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है, एक इंग्लिश में जो लिखा है। अच्छा काफी टफ है वहाँ पे पहाड़। नहीं देखने में टफ लगता है ना, जैसे वहाँ पहुँचेगा ना वो बिल्कुल ऐसा है, अच्छा इतना बाहर नहीं, ऐसा जैसा है। अच्छा तो चलिए अब चलते हैं हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन लांगजा की तरफ। अंजलि, हाउस द जोश? लग तो नहीं रहा है। अभी पीछे लांगजा एक ऐसा गांव जो आपको टाइम ट्रैवल करा देता है। यहाँ का शांत बुद्धा स्टैचू, और कहा जाता है कि यहाँ प्राचीन फॉसिल्स भी मिलते हैं। कुछ लोग इन्हें कलेक्ट करते हैं, पर याद रखिए नेचर से कुछ भी उठाना मना है। और रात के टाइम अगर आप लकी हो तो मिल्की वे गैलेक्सी भी आसानी से दिख जाती है, बिल्कुल आंखों के सामने, एकदम जादू जैसा नज़ारा जो हम नहीं देख पाए अनफॉर्चुनेटली। अभी हम पहुँचे हैं लांगजा। यहाँ पे 30 रुपीज़ एंट्री फीस है पर पर्सन फॉर टूरिस्ट। सर इंडिरी टूटे पैसे कहाँ लाए? जीपे होगा? नहीं सर, यहाँ सिग्नल है नहीं सर।
फॉर्मल हो रही हूँ। मैं हर बार बोल रही हूँ कि मेरे साथ आए हैं नेहा और अंजलि। एक्चुअली मेरे साथ आए हैं नेहा और सांड। ये सांड उसको हम 11 सालों से सांड बोलते हैं। तो 11-15 सालों से आई सांड हाउ आर यू। यार वजह से नहीं आ रहा, ब्लॉग बनाते हैं ना फॉर्मल सी फीलिंग आ रही है, जब जैसे बार बार मैं भूल जा रही हूँ अंजलि अंजलि, मजा से नहीं आ रहा ना यार। हाँ सांड, तू मुझे सांड नाम से फेमस कर। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिन्होंने अपने अरे friends के कभी नाम नहीं मैगी रखे। के मम्मा बोलते हैं ना, हमारी एक और फ्रेंड है, उसके बोलते कि कहते बेटा एक बार तुम पता नहीं वो कुछ रेफर कर रहे थे, एक कहते तुम्हारी वो दोस्त नहीं क्या नाम है उसका, आंटी को याद तो था, उसका असली नाम नहीं आंटी बोलते हो जिसको तुम सांड सांड बोलते हो। मैं कहा हाँ जी आंटी, अंजलि कहते मेरे को बेटा उसका नाम सांड याद रहता है क्योंकि तुमने ऐसा रखा हमने है। सबके नाम रखे हैं। मेरा नाम भी गिलहरी है, ठीक है, मुझे गिलहरी गिलहरी बोलते हैं पहले से लेकर। ये है सांड, नेहा है मोटो। मेरा कोई नाम नहीं है, ये तो ऐसी फालतू नेहा ही बोलते हैं। हाँ, इसको नहीं बोलते कि, लेकिन ये था सबसे जो, इसको हम कभी बुलाया ही नहीं अंजलि, इसको हम बुलाते ही सांड है। लोकल्स कहते हैं कि इस बुद्धा स्टैचू के सामने खड़े होकर अगर आप दिल से मन्नत मांगते हो तो वह ज़रूर पूरी होती है। तो मैंने भी एक छोटी सी विश की। बुद्धा स्टैचू के आसपास का एरिया सिर्फ सीनिक ही नहीं, काफ़ी लाइवली भी लगता है। यहाँ के लोकल्स छोटी छोटी स्टॉल्स लगाकर अपने हाथों से बनी चीज़ें बेच रहे थे, जैसे वुलन कैप्स, सॉक्स, सब हैंडमेड। और ये इसका क्या प्राइस है? इसका सिंपल वाले 80 का है ना, ये वाले 80 के है ना, ओके, ये वाले ये 3D वाले 100 के हैं, ओके, 50 के ये दो। अच्छा लग रहा है। ये वॉच है, ये वॉच लेनी थी बट यहाँ पे नो नेटवर्क जोन था, कैश हमारे पास था नहीं और गूगल पे हमारा चल नहीं रहा था। और अगर आप थोड़ा कुछ टेस्ट करना चाहें तो उनका लोकल नमकीन चाय और जूसेस भी मिल जाते हैं एकदम यूनिक फ्लेवर के साथ। और यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स भी थे, मतलब ये जगह यादों के लिए भी कुछ दे जाती है। तो इसमें हनी या सब कुछ मिला हुआ है। इसमें कुछ मिलाने का जरूरत नहीं है इसमें। ये लोग इतने प्यार से बात करते हैं कि मन करता है हर एक स्टॉल से कुछ ना कुछ ले लो। के लिए लगाते हैं ना, शूट बोलते हैं ना, इससे पूजा होती है? शूट करने के लिए हाँ हाँ हाँ। सुबह सुबह संग बोलते हैं ना। ये जो मॉनेस्ट्री के ऊपर लकड़ियाँ रखी है, इससे यहाँ बुद्धिस्ट धर्म में पूजा होती है, किसी भी जगह को शुद्ध करने के लिए यूज़ होती है ये। जैसे किसी का बाल जल रहा होगा, हाँ सरसों के तेल के साथ बोतल में डब्बे में डाल के मिक्स करके रख के हाँ। फिर आप बाल में लगाओ, बाल आपका बाल टूटेगा भी नहीं और बढ़ेगा भी बाल। अच्छा, और कलर भी, शाइन भी उससे वो रहती है ना? शाइनिंग होता है उससे। हाँ 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 लेकिन वो मेरा दो एक फ्रेंड है ना, हाँ। लड़के, मैंने पीछे उसको ले दिए थे अच्छा अच्छा अच्छा। तभी तो उसको मैंने देखा अब कैसे फर्क पड़ रहा है, तो लगा। हाँ, मेरे पापा लेके गए थे यहाँ से ना, तो वो उस टाइम की 2012 की आज तक पड़ी है। हाँ वो हमारे साथ वो
ये क्या बोलते हैं, जैसे हमारा मठ साइड में ना, हाँ हाँ। तो रोड के ऊपर कोई मिल जाएगा, वो मैं बता दूँ। तो अच्छा, फिर उसको निकालने देते हैं, निकाल सकते हैं हम ऐसे? नहीं कर सकते, कमाल की। वो तो जंगल में होता है, वो तो कुछ नहीं, वो तो निकाल। अच्छा अच्छा। जोत की बात कर रहे थे, जो एज अ फूड कलर भी यूज़ होती है खाने में भी, एंड वो बालों के लिए बहुत सही होती है। वो यहाँ पे ओरिजिनल मिलता है, तो उसकी बात कर रहे थे। अगर मिलेगा पौधा तो दिखाऊंगी। जो लोग जैसे किसी को जो जैसे बच्चे ने तो तिलोनाथ जाते हैं, तो तिलोनाथ मंदिर में पूरा घुमाएंगे। त्रिलोकनाथ मंदिर। और यहाँ क्या करते हैं तोशीगंग में? तोशीगंग या तशीगंग? तशीगंग। अच्छा अच्छा। बेबीज नहीं होते ना, हाँ हाँ। पत्थर है, उसको अपनी पीठ में बांधते हैं और हाँ। उसको पूरा राउंड काटते हैं, मान्यता होती है इसकी। ओके ओके मंदिर है ओके। हाँ, ये रहा तशीगंग। ये रास्ते में हम बात कर रहे थे नवांग भैया से, और उन्होंने एक ऐसी बात शेयर की जो काफ़ी गहरी थी। उन्होंने बताया कि बुद्धिज़्म में किसी की डेथ हो जाने के बाद का प्रोसेस क्या होता है और कैसे होता है, क्या क्या रिचुअल्स परफॉर्म किए जाते हैं और उसके क्या मायने होते हैं उनके धर्म में। उनसे बात करके ऐसा लगा जैसे हमने एक नए धर्म को थोड़ा और अच्छे से समझा। इनकी सोच, इनका पर्सपेक्टिव ज़िंदगी और मृत्यु के बारे में बिल्कुल अलग और डीपली स्पिरिचुअल है। आप भी सुनिए इन्हीं की ज़ुबानी। जो धूपबत्ती वगैरह होता है ना, वो लगा के अच्छी तरह से वो करके फिर दोबारा जैसे कमरे में ना बिल्कुल नीचे मट्टी वाला छत होता है ना हमारा, उसके ऊपर रहता बिठा के रहता के ऊपर रखते थे, क्योंकि फिर ठंडे का ठंडे रहेगा ना। फिर उसके बाद दिन भर जैसे लामा लोग आएगा, पूजा पाठ करेगा। फिर उसके बाद शाम के टाइम फिर लामा लोग चले जाएगा। फिर उसके बाद गाँव के जो छोकरे होता है ना, वही बैठेगा, लाश इस कोने में रखेगा। भाई बंदे यहाँ पे अपना बुद्धिज़्म में जैसे जो पढ़ने का होता है ना, मुल्लम टाइप का होता है ना, वो पढ़ते हैं। फिर उसके बाद बंदे वही सो के बैठते हैं सारा। फिर अगले दिन सुबह फिर दोबारा फिर सुबह आने के बाद स्पाइस बह के फिर दोबारा नला धुला के वहीं पर फिर दोबारा पूजा पाठ शुरू होते हैं। फिर हमारे यानी कि जैसे बुद्धिज़्म में जैसा हमारा उसमें एक बुक्स होता है ना छोटा लोतो करके, उसमें देखते हैं कि लाश को बाहर कब निकालने का है और किस दिशा में ले जाने का। हमारा सब कुछ सिस्टम यानी कि हम लोग बुद्धिज़्म मनुष्य देखते हैं। फिर कहाँ जैसे दिशा होते हैं ना, उत्तर पूर्व पश्चिम दिशा, यानी कि जैसे मान लो पूर्व दिशा में होगा तो वहाँ पे जैसे शमशान घाट तो हमारा यानी कि पृथ्वी में शमशान घाट एक जगह नहीं होता है। फिर वहाँ पे बनाना पड़ता है, पत्थर में चिनाई करके बिल्कुल, यानी कि आदमी को लेट के नहीं चलाते हमारा। यानी कि ऐसे जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ इसी तरह कुर्सी टाइप का बनाएगा ना उसको, बैक साइड बना के नीचे ऐसे दो लोहे के एंकर डाल के उसको ऊपर रखेगा। फिर ले जाते समय हमारे जैसे जो मंदिरों में आपने देखा है ना, शंख वगैरह जैसे वो बजाने वाला है ना, वो सारा लेके बड़े बड़े लामा जैसे जो बड़े लामा लोग होते हैं ना, वो लोग वो बजाते हुए जाएगा। फिर लाश रखने वाला लाश कोई भी जगह उसको यानी कि बहुत पुण्य होते हैं ना, जैसे लाश वो उठा के जाएगा, फिर उसको पीठ में उठा के जाएगा, फिर उसके ऊपर खतर फिर लाश बाहर निकालने से पहले यानी कि पूरा फैमिली यानी कि उनका वो करना पड़ता है, उनसे आशीर्वाद लेना पड़ता है पूरा फैमिली ना। रोने नहीं देगा भाई, आपने रोना नहीं करके फिर एक एक पकड़ के लाएगा। फिर वो 2-3 बार यानी कि जैसे ऊपर में हम लोग सांस नहीं करते हैं उसी तरह सांस करेगा, फिर खतक चढ़ाएगा। ये जो स्कार्फ है इसे बोलते हैं खतक। उसके बाद ले जाएगा फिर लास्ट चले जाने वाले से एक खतक लंबा जैसा जो हमारा खतक होता है ना, उसका एक लाश के वहाँ पे बांधेगा। एक जो बड़े लम्बा चाहिए ना, जो उनका पूरा फुल ड्रेस में जैसे पहनने का घुंघरा वो पहन के जाते हैं। फिर वो निकाल के फिर गाँव के सारे छोकरे यानी कि लक्कड़ करने को लेके जाते हैं। फिर तेले वगैरह ले जाना, फिर नीचे ले जाके एकदम ऐसे नहीं चलाते हमारे वहाँ, नीचे ले जाके फिर उस वहाँ पे लड़ाएगा, रखेगा, फिर लकड़ सारा ऐसा खड़ा डालेगा। फिर उसके बाद लामा लोग पूजा करेगा। फिर यानी कि सारे अनाज मिक्स करके जैसे जैसे आप लोग हवन नहीं करते, हवन पंडित हवन नहीं करते, हमारा वही सेम हवन नहीं, समझो ना, हवन नहीं है। वो हवन कराते हैं उस हिसाब से जैसे हमारे बुद्धिज़्म में भूख ऊपर से जो जाते हैं ना, जैसे उसी हिसाब से उनका जो वो होते हैं ना, बीच में कौन सा डालने का, अब क्या डालने को डालते ऐसा करते। फिर उसके बाद खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लाश जब तक पूरा आग पूरा नहीं जलेगा, लाश को अच्छी तरह से नहीं जलेगा, तब तक यानी कि छोकरे वहाँ बैठेगा, बाकी जो लामा लोग वगैरह सारा वापस चले जाएगा। फिर उसके बाद अगले दिन सुबह जैसे रात खुलने से पहले हमारे को फिर दोबारा शमशान घाट जाएगा देखने कि इंसान अगर जब भी अगर कुछ भी हो ना, या इंसान अगर इंसान के रूप में जन्म ले या
जानवर के रूप में जन्म ले, वो अपना निशान छोड़ के ही जाएगा, अच्छा छोड़ के ही जाएगा। यानी कि राख में राख में एक निशान छोड़ के जाएगा और हमारे को जाना पड़ेगा, अंधेरा होने से पहले पहले वहाँ पहुँचना पड़ेगा। अच्छा नहीं तो अंधेरा होने के बाद जाएगा तो फिर वो गायब हो जाता है। अच्छा ठीक है ना। जैसे इंसान मरता है ना, तो इंसान शरीर छोड़ के जाएगा ना, आत्मा तो नहीं मरेगा ना, हाँ। आत्मा तो भटक के रहेगा ना। आत्मा तो साथ दिन आत्मा यानी कि जैसे आप लोग हो चाहे हम लोग हो, आप लोग अपना कोई भी लोग हो, चाहे जैसे भी अगर धर्म अलग अलग लोग मनाते हैं, मर के हम सब ने एक ही गड्ढे पे जाना है। हाँ। ये नहीं कि आप लोग अलग धर्म होगा तो अलग उसमें जाना, वो नहीं जाएगा। मर के हम सब एक ही जगह पे जाएंगे, एक ही गड्ढे पे जाएंगे। तो करना और वो अलग अलग होता है अपने हिसाब से ना। हमारा बुद्धिज्म में ऐसा कहते हैं। उसके बाद आदमी मनुष्य पे रात होने से पहले जाएगा, उसके बाद फिर देखेगा कि जो हमने लाश चलाया था उसमें यानी कि उसने कौन सा निशान छोड़ के गया। अगर इंसान का जन्म अगर लेना होगा तो जैसे जो बच्चे बिल्कुल जो छोटा जैसे नहीं होता है, उसका यानी कि पाँव पे इतना जैसे छोटा जैसा निशान छोड़ के जाएगा। अगर जानवर का अगर जैसे गधा हो गया, कोई याक हो गया, गाय हो गया, उसका जन्म लेना होगा तो उसका पैर का बड़ा निशान आ जाएगा। जैसे चिड़िया हो गया तो चिड़िया के पाँव का निशान आ जाएगा। जैसे कोई जैसे ये अपना ब्लू शिप हो गया, आईबेक्स हो गया, उनके भी तो पैर का सबका पैर का निशान अलग अलग होता है ना। भैया वो निशान उसमें छोड़ के जाएगा। अगर चींटी का तो फिर- चींटी का जाएगा तो चींटी का निशान बिल्कुल लेके छोटा, जाएगा। वो तो अच्छा। बिल्कुल छोटा जैसा आ जाएगा। फिर उसको देखने जाएगा, उसके बाद वो देख के आ जाएगा, वो सारा हड्डियों को उठा के लाएगा। फिर अच्छा हड्डियों को सारा उठा के ला के उस हड्डियों को घर में ला के फिर पूजा पाठ करके, जैसे हमारे मंदिर में जैसे आपने नहीं देखा, जैसे छोटा छोटा टाइप का जैसे सासा बोलते हैं ना, वो सासा बना के उसको बना के रामनस करके बड़े लामा जी के जैसे बड़े लामा लोगों के पास ला के वो रामनस करके फिर उसको नदी में ले जाके मंत्र लगाते हुए एक पानी में डालते, पानी में बहते हैं, 108 बनाएगा। अच्छा ऐसा होता है हमारे मंदिर में। अच्छा अच्छा बहुत है। कम से कम ये मान के चलो आप 5-6 लाख तो कम से कम मान के चलो। जैसे आदमी डेथ होते ही, अब जैसे किसी के घर में इंसान डेथ हो जाएगा तो वो फैमिली तो रोएगा, वो क्या करेगा, उनका जो कोई डेथ हो तो रोएगा। गांव वाले फटाफट हमारे यानी कि 1000 रुपये इकट्ठा करेगा, यंग जैसे छोकरे लोग फटाफट पैसा इकट्ठा करके एक कैंपर वालों को सीधा गाजा भेज देगा सामान के लिए। फिर वो लोग अपना साइड में रखेगा, रोते रहेगा, फिर बाहर टेंट गाड़ देगा। जैसे कोई भी मिलने आए, जो भी करने आए, वो सबको यानी कि खाना पीना चाय पाई सारा गाँव के यानी कि गाँव वाले पूरा है, छोरों का जैसे यंग छोकरों का काम होगा। हमारे ऐसा चलता है सिस्टम। अच्छा, तो जैसे हमारे हिंदू धर्म में होता है कि जो आप बोल रहे हो, जो वो हड्डियाँ बाद में प्रवाहित करते हैं, जी तो हमारे हरिद्वार जाते हैं, गंगा में करते हैं। हाँ सेम है। जैसे आप लोग हड्डियों को ले जाके गंगा में करते हैं, हाँ। हमारे उसको मिट्टी के साथ मिक्स करके बना के उसको पूजा करके रामदेव टाइप करके फिर पानी में बहते हैं। यानी कि actually वो किसी भी same पानी में, किसी भी पानी में। इस नदी में बड़ा जैसा नदी में करना पड़ता है ना। अच्छा, वहाँ के ऐसे छोटा मोटा में करें तो वो गंद हो जाएगा ना, फिर वो अच्छा। फायदे नहीं रहेगा। यानी कि नदी में बहेगा तो नदी तो चलते रहेगा ना, फिर उसमें एक एक करके उसके अंदर यानी कि साइड में बैठ के फिर एक एक करके वहाँ बहते हैं 108 साल ऐसा होता है। अच्छा, और मरने के 3 दिन तक रखते हैं हाँ 3 अंदर। दिन तो उसका देख है ना, उस बुक में देखना पड़ता है ना, 3 दिन रखने का है, 1 दिन रखने का है, उसी टाइम ले जाने का है कि 5 दिन रखने का। हमारा बिना देखे आदमी मर गया बोले वहाँ रख दिया, ले दिया, अगले दिन सुबह ले जाओ। जैसे किन्नौर जैसे आजकल कैंप में होते हैं ना, जैसे आदमी डेथ होने के बाद 1 दिन रख दिया, 1 दिन सुबह दाग देने इसी तरह से ऐसा बिल्कुल है हमारा। बुद्धिज्म में ऐसा नहीं होता। बुद्धिज्म में सब कुछ देख के होते हैं। और जैसे क्रियाक्रम कराना, ये करा 49 दिन तक कंटिन्यूस एक लामा आके रोज, जैसे थोटोल बोलते हैं ना, थोटोल मतलब यानी कि जो वो पढ़ने से आत्मा को बहुत शांति मिलता है। उसी साथ वो रोज यानी कि हफ्ते में एक बार पढ़ना पड़ता है, हफ्ते में एक बार वो पढ़ना पड़ेगा। फिर 49 दिन के बाद जैसे आप लोग क्रियाक्रम बनाते हैं ना, हमारा भी क्रियाक्रम बनाएगा, बड़ा पूजा होगा उस दिन। फिर कम से कम 100-150 लामा लोग आएगा। फिर दिन भर वो लोग पूजा करेगा, फिर उनको खाना पीना देना, फिर उनके लिए पैसा दे देना, युन बोलते हैं ना, वो अपने हिसाब से देना पड़ता है। बड़े लामा जी को डबल तिरबल, उससे बीच वाले को उमसे बोलते हैं, उसको डबल, फिर बाकी आम को बराबर मिलेगा। ऐसा होता है हमारा। और दोनों का सेम होता है, मेल फीमेल। मेल फीमेल से हम पहुंचे कॉमिक मिनिस्ट्री। आपका रील बनाना ही भूल गया मैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, आपने इतनी अच्छी वो इतने अच्छे बताई। वो बताई वो। हाँ।